जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल MSF हिस्ट्री भारत पर। बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आतंकियों ने कायरता दिखाते हुए घात लगाकर सेना के 4 जवानों को शहीद कर दिया। इस वारदात में सेना के 3 जवान घायल भी हुए हैं। अब इन सैनिकों के परिवार के बारे में जानकारी सामने आई है। 4 में से 2 जवानों की अगले साल शादी होने वाली थी। जम्मू कश्मीर के रजौरी में बीते दिनों आतंकियों ने सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए। आतंकियों की इस कायराना हरकत के बाद शहीदों के पार्थिव शरीर उनके परिवार के पास रवाना कर दिए गए। इस वारदात के बाद शहीदों के परिवार से जुड़ी दिल तोड़ देने वाली कहानियां सामने आई है। इसमें से किसी की जल्द ही शादी होने वाली थी तो कोई अपने पीछे हंसता खेलता परिवार छोड़ गया था। शहीदों में कानपुर के सैनिक करण सिंह यादव भी शामिल हैं। वे कानपुर शहर के चौबेपुर के भाऊपुर गांव के रहने वाले थे। शहीद सैनिक आखिरी बार अगस्त में अपने घर आए थे। इसके बाद फरवरी में उनके पिता ने आने के लिए कहा था, लेकिन उनके आने से पहले ही घर में शहीद होने की सूचना पहुंच गई। उनकी मौत की सूचना जैसे ही घर में पहुंची, पूरे गांव में मातम छा गया। गांव के लोगों के मुताबिक करण सिंह छुट्टी पर जब भी गांव आते थे तो गांव वालों को बड़ा प्यार और सम्मान देते थे। करण सिंह के घर में उनके माता पिता के अलावा एक भाई और 2 बहनें हैं। उसकी शादी हो चुकी थी। करण की 2 कम उम्र की बेटियां हैं। परिवार का कहना है शाम को फ़ोन आया था कि उसके पैर में गोली लगी है। इसके बाद हम लोगों को जब कोशिश करने की कोशिश की तो पता चला कि देश के लिए बलिदान हो गए। प्रशासन की तरफ से SDM और पुलिस अधिकारी भी परिजनों से मिलने पहुंचे थे। करण सिंह यादव का पार्थिव शरीर आज की देर रात कानपुर पहुंच सकता है। देश के लिए बलिदान वीर सैनिक का कानपुर में पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। जम्मू कश्मीर के रजौरी में बीते दिनों आतंकियों के सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला कर दिया था, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए थे। उनमें से एक करण सिंह भी थे, जिसमें 4 जवान शहीद हुए थे। आतंकियों की इस कायराना हरकत के बाद शहीदों के पार्थिव शरीर उनके परिवार के पास रवाना कर दिए गए। इस वारदात के बाद शहीदों के परिवार बहुत ही दुखद है। हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि शहीदों के परिवारों को ये दुख की घड़ी में दुख सहने की क्षमता दे। शहीदों को सत सत नमन और हमारा सैल्यूट।